हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आ चुके हैं फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का साइंस का एग्जामिनेशन है। एंड फ्रेंड उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के लिए साइंस का, तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीबीएसई बोर्ड में साइंस के अंदर में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी समझेंगे। और साथ साथ कल यानी 20 फरवरी को किस तरीके का पेपर और आ सकता है या कौन कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक से, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, और चैनल अगर आपको लगे कि हाँ आप लोग के लिए कुछ फ्रूटफुल वर्क हो रहा तो ये इस चैनल पे पहले 11th एंड 12th की वीडियोस या फिर हायर क्लासेस की वीडियोस अपलोड होती थी, बट इस समय से हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया हुआ है 9th एंड 10th आप सभी के लिए। तो इसमें आप सभी की सपोर्ट भी चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। हमारे फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं एक बात कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले जिसमें हमने देखा था कंप्लीट केमिस्ट्री रिवीजन। उम्मीद करते हैं आपने उस वीडियो को चेक कर लिया होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड 48 मिनट्स के अंदर में पूरी केमिस्ट्री हमने रिवाइज किया हुआ है क्लास 10th का। तो डैट इज़ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए अगर आप उसके ऊपर रिवाइज कर लेते हो तो। आइएगा देखते हैं यहाँ पे साइंस के अंदर में यहाँ पे देखिएगा। और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो है सेलेक्ट अ पेयर ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। माय डियर फ्रेंड्स, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर में कि 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, हाँ उसमें एक इंडिकेटर कौन सा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर जो आपको स्मेल, आप स्मेल से बता दो कि भैया वो एसिड है कि वो मेरा बेस है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करता है हमारे फ्रेंड, तो वो है क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए कल के पेपर में मैं ये भी बात करूंगा कि जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अब नए। तो फिर आप ये पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है, केमिकल इंडिकेटर्स कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग जाकर उसके ऊपर जरूर पढ़ दीजिएगा। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना था जो नीचे लिखा गया है क्विक लाइम का। भैया देखो क्विक लाइम की मैं बात करूँ ना, क्विक लाइम और वाटर की बात करूँ, चैप्टर नंबर 1 ही में आपने पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा हुआ था, मैं आपको बता दूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा है कि जब क्विक लाइम है, जब जब आपका क्विक लाइम होता है, हाँ जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी पानी डाल दूंगा तो क्या होगा, तो सब बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत हीट प्रोड्यूस करता है और बहुत डेंजरस होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, याद रखिएगा, पूछेगा एग्जामिनेशन में किसका पार्ट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट होता है ये वाला। पूछेगा इसमें होता क्या, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। पूछा जाएगा कि क्या रिजल्ट बनता है, तो भैया इसके अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सब चीज़ें याद रखिए जो मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन, एंडो क्या एक्सो है, सर ये एक्सोथर्मिक है। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। तो फ्रेंड देखिए क्विक लाइम ऑफ वाटर के बारे में जो बैलेंस इक्वेशन था आपको बताना था। माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का सी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O अगर मिलेगा तो CaOH2 प्लस हीट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कहता है कि स्टडी करो फॉलोइंग इक्वेशंस को, 2Na है एंड 2 सोडियम है, 2H2O ओके फाइन, लिक्विड वाटर है हमारा, और 2NaOH बन जा रहा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है, और वाटर और हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में देखिए क्या है, देखो भैया बताओ फटाफट बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सर देखा जाए ना तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा सोडियम। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या करें आपका, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6 है, टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू, ओके फाइन है। देखो भैया pH जो है ना मिल्क का वो 6 है, मैं चाहता हूँ कि कर्डलिंग उसका थोड़ा सा लेट हो, तो मुझे इसमें केमिकल सब्सटेंस कुछ ऐड करना पड़ेगा। भैया मैं इसमें क्या ऐड कर दूँ, क्या मैं ऐड कर दूँ कि इसमें प्रोसेस क्या हो जाए, स्लो हो जाए। सर ऐसे केस में आप लोग को पढ़ाया जाता है, बुक के अंदर में लिखा भी गया साफ साफ, आप ऐसे इसमें क्या करोगे, बेकिंग सोडा यानी जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं, आप अगर ऐड करोगे ना तो भैया प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इसमें से कौन सा है, देखो जो एम्फोथोरिक ऑक्साइड है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एम्फोथोरिक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपसे पूछेगा मेटल ऑक्साइड कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोथोरिक कौन से हो जाते हैं हमारे, इसको अच्छे से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर नंबर आप लोग इसको 2 में आई गेस 2 में हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, 2 में पढ़ते हैं उसको। 2 नहीं 2 या 3 में इसको फ्रेंड है आपका
चलिए 2 3 में आपका है एम्फोथेरिक ऑक्साइड के बारे में आप उसको जरूर रीड कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 में आई थिंक ये। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एम्फोथेरिक ऑक्साइड के लिए है। तो देखिए भैया, इट रिएक्ट ओनली विद द एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर, क्या गलत बात है रहा। इट रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके नो। इट रिएक्ट विद द बोथ एसिड एज वेल एज बेस। देखो भैया ध्यान समझो, एम्फोथेरिक होता है क्या? एम्फोथेरिक वो होता है जो एसिड बेस दोनों से काम करता है, जो दोनों होना वो एम्फोथेरिक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो गया। तो ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, रिएक्ट करे चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे, वो हमेशा क्या बनाएगा, वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस कर दिया, जो गलत कर दिया भैया। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, सॉल्ट और वाटर बनाता है। अब कल के दिन में आपसे पूछेगा कि एम्फोथेरिक ऑक्साइड होता है क्या है भैया, वो जो एसिड बेस दोनों होता है, ये वो है जो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेटलिक ऑक्साइड क्या बनाते हैं, मेटलिक ऑक्साइड क्या बनाते हैं। अच्छा, मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है सर? मेटलिक ऑक्साइड का नेचर में से बेसिक होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर में से एसिडिक नेचर होता है। हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। देखो भैया बताओ, बोला कि हाइड्रोनियम आयंस जो मेरे बनते हैं किसके रिएक्शन से बनते हैं सर? ये तो सर हम लोग कितने बार पढ़े हुए हैं कि जो हाइड्रोनियम आयंस होते हैं ना, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वाटर से होते हैं, वाटर से, ठीक है। अब देखो भैया, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन एग्जाम में देखो आएगा, ध्यान रखना। कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो 3 तरह की बॉन्डिंग में होते हैं। एक होता है सिंगल, जिसमें सिंगल की शेयरिंग होगी, इसमें 2 की शेयरिंग होगी, इसको डबल कोवेलेंट कहते हैं। इसमें 3 की शेयरिंग होती है, इसको ट्रिपल कोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा आपको? तो भैया आप वैलेंसी देखो, वैलेंसी। अब जैसे इन्होंने पूछ दिया है ऑक्सीजन का, इन्होंने किसका पूछा है? इन्होंने पूछा है ऑक्सीजन का। जब मुझे बताओ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है सर? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो जब आप इन फिगर्स में चेक करो, कि जहाँ टू की शेयरिंग, जहाँ 2 शेयर होगा ना, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 शेयर हुआ, यहाँ पे 2 शेयर हुआ, हाँ सर यहाँ पे 2 शेयर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि 2 शेयर हुआ तो ये इसका आंसर, इसमें 2 शेयर हुआ ना, हाँ। इसमें एक देखिए, इस वाले ने एक, देखो मेरी बात समझो, ऐसे अब ऐसे समझो, ये 2 सर्कल इसमें, हाँ सर इसमें एक सर्कल लिए, इस सर्कल में क्या बना है, ये बना है। इस सर्कल में क्या बना है, ये बना है। ये है शेयर, ये बीच का पार्ट, यही चेक करना है आपको। जब बताओ इस वाले के अंदर में, इस सर्कल के सर्कल नंबर 1 के कितने एरो हैं सर? 2 हैं, अच्छा 2 हुआ। इस सर्कल नंबर 2 के कितने हैं इसके अंदर से? 2 हैं, तो 2 शेयरिंग हुआ, क्योंकि 2 वैलेंसी थी, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। इसमें देखो इस सर्कल का कितना हुआ, 1 ही एक्स हुआ। इसमें कितना हुआ, 1 हुआ। 1 शेयरिंग किया, ये आंसर नहीं होगा। इसमें कितना हुआ, 1 नहीं माना जाएगा। इसमें 3 नहीं माना जाएगा, तो क्योंकि 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो जिसमें 2 को ही शेयर करेंगे वही मानेंगे। अच्छा मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करते हैं, बोलता बताओ हाइड्रोजन का, क्या बोलता है बताओ हाइड्रोजन का, या जिसमें मान लो जिसमें हाइड्रोजन होगी, जो हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। तो आप वो चेक करो कि जिसमें एक शेयर होगा ना, एक इधर से ले आया, तो उसे सिग्नल वाले को टिक कर देते हैं। क्लियर है क्या बात सर? बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहता था प्रोसेस, इसको मैं फिलहाल अभी के लिए छोड़ता हूँ। देखिए मैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री के सभी PYQ कवर करूँगा अभी यहाँ पे, मैं बायो के क्वेश्चन फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये अपना हो गया, ओके यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइएगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन दैट रेट IQIT एंड QVW रिस्पेक्टिवली आर हियर द सिम्बल्स फॉर द यूसेज मीनिंग। तो देखो भैया 13th क्वेश्चन में ना आपसे कुछ पूछ रहा है, बच्चा बता दो इसका मतलब क्या होता है, पूछा है बताओ इसका मतलब क्या है। तो भैया इसमें ना जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, Q = IT, बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसी बात सही बात है भैया? कितने बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, करंट का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल से पढ़ा हुआ है। तो चार्ज क्यू हो गया, चार्ज क्या हो गया, देखिए एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको। करंट = चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को क्या बोलते हैं, चार्ज को क्यू हो गया, करंट का आई हो गया और टाइम का टी हो गया, तो Q = IT हुआ कि नहीं मल्टीप्लाई में सर? बिल्कुल हो गया। तो यही बात यहाँ पे तो कह रहे हैं वो, वही तो बात यहाँ पे कह रहे हैं वो। आगे बढ़ जाए क्या? बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कर रहा है भैया यहाँ पे। और कांस्टेंट करंटली फ्लो कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल वायर में, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ द पेपर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एज शोन इन द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट अ पॉइंट। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड कि एक करंट में यहाँ पे पास करता हूँ हॉरिजॉन्टल वायर के अंदर में, प्लेन में,
तो क्या होगा ईस्ट टू वेस्ट में। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैं 14 क्वेश्चन की बात, थोड़ा सा आपको इस टॉपिक को समझना होता है। जब तक आप इसे ना समझो नहीं अच्छे से, आप इसे कर नहीं पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम कल आ जाता है तो आप बोलोगे डायरेक्टली बिलो द बेल्ट। क्या बोलोगे? बोलो डायरेक्टली बिलो द बेल्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम्स करता है 1 किलोवाट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक पावर को जब ऑपरेट करते हैं 220 वोल्ट पे। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर विल बी टू बी यूज्ड फॉर इट। देखो भैया, अगर हम 15 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सिर्फ अगर 15 क्वेश्चन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा भैया सर? 15 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा सर 5। क्या हो जाएगा? 5। तो मिनिमम जो आपको रेटिंग यूज करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर में, वो क्या होती है भैया? मेरी होती है 5 एम्पियर। ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। ऐसे भी हो जाएगा ये। अब देखिएगा, क्वेश्चन 16 क्या करा आपका? फॉर अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड एन एस नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कनेक्टेड क्रिएटेड एट द टू एंड अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट। आपको बताना था इसमें से, देखो भैया करेक्ट इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ये इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो भैया, इसमें गलती क्या है ना, गलती है सी वाला। जो देखो द पैटर्न जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की एसोसिएशन, देखो सी गलत है। आप इस वाले का ना ए और बी और डी एकदम अच्छे से याद करो, एकदम अच्छे से याद करो। हाँ याद कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लो भैया। हमें एग्जाम में मार्क्स चाहिए, वी वांट द मार्क्स। करेक्ट बात। अब मार्क्स कैसे मिले? रट के मिले, याद करके, मतलब रट के आते हैं तो बातें की हुआ, याद करके मिले या फिर समझ के मिले, मार्क्स तो मार्क्स ही है। अब आप ये अभी मैं बोल रहा था तो आप ये सोचे होंगे सर मार्क्स मार्क्स ही है तो फिर मार्क्स चीटिंग करके मिल जाए। नहीं, चीटिंग करके मार्क्स और मार्क्स नहीं है। आप खुद से जो पाओगे वो मार्क्स हैं। क्लियर? तो आप याद करके मार्क्स पाओ चाहे समझ के पाओ, आपको मार्क्स लाना है। ठीक है, चीटिंग करके नहीं लाना है। तो अब इस क्वेश्चन में आप ए बी और डी या तो समझ लो अच्छे से, या तो आप अगर आपको नहीं पता है इस टॉपिक, देखिए इसमें ना 2 से 3 टॉपिक, जैसे ये नॉर्थ साउथ इसका हो गया, इसका हो गया, सोनोइड का हो गया, या फिर क्वेश्चन 14 हो गया, या आप 15 हो गया। ये जो है ना आपने उसके बाद, या तो देखो अगर आप सपोज करते हैं कि आप अगर, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। या फिर आप जहाँ पे भी आप सपोज करते हैं आप क्लासेस करते हो तो आप एक बार उनसे बोलिए अपने, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कोई नहीं बता रहा तो भैया देखो कुछ नहीं परेशान होना है, कुछ भी नहीं होना, आपको सीधा आना है, कमेंट करना है, वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है। हर एक कोशिश करना है, हर एक प्रयास करना आप सभी के लिए। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्लास 9th एंड 10th के लिए वीडियोस नहीं आते थे इस चैनल पे। ठीक है। और अभी पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर में जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं 5 to 6 वीडियोस, इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर द आप लोग के कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग इसको शेयर करते हो तो और मैनी मोर वीडियोस टू कम फॉर यू ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो मैथ्स का एग्ज़ाम बचा है, अभी तो एसएसटी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है और बहुत कुछ खास आने बाकी आप लोगों के लिए। तो वीडियो को शेयर आप सभी प्लीज़ करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब देखो भैया ये ना 2-3 तो यहाँ पे वो लिखा गया हमारा एडजस्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ आपको दूसरे सेट पे। देखिए आइए एक और सेट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कुछ इसके भी क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ इस यहाँ से भी एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू बन जाए तो कितनी अच्छी बात है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। अब देखो भैया मैंने आपको बार बार समझाया, मैं फिर से समझा रहा हूँ। एक्सो और एंडो, एक्सो एंडो नहीं पढ़ के गए, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। वो देखियो मुझे ये बताओ, वो देखियो आपने वो फ्लावर होता है रोज़, देखियो रोज़, हाँ अच्छा फ्लावर होता है ना, फ्लावर की हिंदी क्या होती है? जो होती है ना भैया, मुझे पता नहीं क्या होती है, पर आपको पता है क्या होती है, वही कहलाओगे आप अगर आपने सही से पढ़ के नहीं गए तो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यार, एंडो और एक्सो अच्छे से पढ़ के जाओ भैया। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना आपको, एग्ज़ाम में आएगा और आता ही भी हमेशा। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एकदम अच्छे से तैयार करो। और मैंने आपको बताया भी 48 मिनट से कंप्लीट केमिस्ट्री डिवीजन जिस बच्चे ने किया होगा ना, जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया 2 से 3 दिन पहले, उनको यकीनन ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंडोथर्मिक पहली बात है कौन से बताओ? डिकम्पोजिशन वाले हैं। और एक्सोथर्मिक कौन से? कम्बिनेशन वाले हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलेगा। एग्जाम्पल बताओ फटाफट, मुझे जल्दी रिवाइज करो जो बुक में लिखा है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का पढ़ो भैया, बाहर की दुनिया का नहीं पढ़नी है हमको। बताओ एक्सोथर्मिक के बारे में बुक में क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, मेरे साथ रिकॉल करो, आपको याद होगा भाई।
पहला कैल्शियम ऑक्साइड के बाद जो अभी इस वीडियो में मैंने बताया था आपको, पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल है बुक में दिया है हमारा एक्सोथर्मिक का कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में बुक में। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का दिया है, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल फिर दिया है, और फिर एग्जाम्पल समझाया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। बुक खोल के देखो ना, सब कुछ वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपकी एनर्जी के बारे में, ग्लूकोज फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, ये सब क्या है एक्सोथर्मिक है, जिसमें अच्छा फिर नीचे क्या था, फिर नीचे बुक में लिखा था वेजिटेबल के डिकम्पोजिशन के बारे में लिखा है, ये सब एक्सोथर्मिक है भैया, बुक का पढ़ लो भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। अच्छा एंडोथर्मिक में बुक में क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, एंडोथर्मिक में एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं। अच्छा एंडोथर्मिक है कौन से, बात हो गया ना, एंडोथर्मिक जिसमें हीट या लाइट या कुछ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं करने के समय उसको दे रहा हूँ, तो एंडोथर्मिक है। अब जब बताओ यहाँ पे फटाफट, मुझे फटाफट बताओ भैया यहाँ पे इसमें से कौन सा मेरा है, कौन सा है। अभी देखो जितना मैंने जो समझाया आपको ना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी आप टिक कर दोगे, तुरंत आप टिक कर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने क्या कहा अभी, स्लेट लाइम का बनना क्या मैंने बताया आपको अभी, क्या बताओ मैंने क्या बताया आपको सर, आपने कहा स्लेट लाइम जब बनता है ना तो वो एग्जोट, अभी मैंने बताया। देखो भाई ध्यान से सुनो बातों को, अगर आप कहीं पे कुछ भी पढ़ रहे हो ना माय डियर, आप बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अभी मैंने क्या समझाया देखो, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया ना तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जब पहला क्वेश्चन मैं आज क्या कवर किया, जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया तब भी मैंने समझाया आपको, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन, तो भी मैंने समझाया आपको क्विक लाइम और वाटर मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक हीट देखो इसमें निकल रहा है, बना नहीं बना। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लिट लाइम भी करते हैं, घुमा दिया स्लिट लाइम करते हैं, ध्यान रखिएगा, और वही यहाँ पे बोल दिया। अभी मैंने क्या समझाया, बुक में क्या क्या एग्जाम्पल लिखे हैं, बुक में एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखे भाई मुझे बताओ आप, एक्सोथर्मिक के कौन कौन से एग्जाम्पल बुक में लिखे गए हैं। पहला सर सही स्ट्रेट लाइन वाला था, क्विक लाइन जिसको कहते हैं वहाँ से बनने वाला। फिर मैंने बताया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ कोल, बॉडी में एनर्जी जो मिलती है, डाइजेशन जो होता है, ठीक है, वेज सब्जियों का वेजिटेबल का डिकम्पोस्ट होना, ये सब एक्सोथर्मिक है। जरा बताओ आप इसमें से इन ऑप्शंस में बचा कौन सा, सर इन ऑप्शन में बचा सी वाला, तो भैया सी वाला एंडोथर्मिक है। लो देखो अभी कल ना याद करके जाना, इन्हीं जो तीन है ना, इन्हीं तीन में से एक बोलेगा और बोलेगा पूछेगा एक्सोथर्मिक कौन सा है। अब आपको गलत नहीं करना है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने बहुत बता दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के बारे में भैया, इतना काफ़ी है, इतने में तो भैया मैं क्या ही बताऊँगा। चलो आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ओके ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मेरा। इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सेपरेटली विद ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द केसेस इन विच द बल्ब विल ग्लो। इसमें से कौन सा ऐसा केस रहेगा माय डियर जिसमें बल्ब मेरा ग्लो करेगा, इसमें से कौन सा केस रहेगा जब मेरा बल्ब ग्लो करेगा। देखो भाई तो बहुत ध्यान सुनना, जब भी मैं एसिड डालूंगा ना, ध्यान समझो ये बुक का ही क्वेश्चन है भी भैया, चैप्टर नंबर 2 खोलो फटाफट, तो जब चैप्टर नंबर 2 खोलो, टॉपिक खोलो, को टॉपिक का नाम है आपका कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव अ कॉमन। जल्दी से बुक खोलो, चैप्टर नंबर 2 खोलो, 3-4 पन्ना पलटो, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक मिलेगा आपको व्हाट डू ऑल एसिड एंड हैव अ बेस हैव अ व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव अ कॉमन। टॉपिक खोलो, बुक में नीचे टूटी लिखा है, यही एक टूटी है यहाँ पे, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आपने केमिस्ट्री रिवाइज किया हो तो, या फिर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अच्छा मैं एक बार सोच रहा हूँ कि फिर से एक बार ना पूरी साइंस रिवाइज करवा दूँ, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, अगर आप चाहते हो कि लाइव आके पूरा, अभी आज शाम को पूरा सोच रहा हूँ पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करवा दूँ, फिर पूरा फिजिक्स भी कंप्लीटली फिर से लाइव आके, अगर आप चाहते हो लाइव आके पूरा कंप्लीट रिवाइज करवा दूँ तो एक बार कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना प्लीज़, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि फ्रेंड देखिए लाइव आके पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर आप लोगों से ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को भी ले आओगे, ठीक है। तो पूरी रिवीजन करेंगे, पूरी रिवीजन है कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 2 के ना 3 से 4 पन्ना खोलना, 3 से 4 पेज अप टर्न करना, वहाँ पे टॉपिक मिलेगा, वहाँ पे आपको टॉपिक बताया जाता है कि जब भी एसिड डालोगे ना तो बल्ब ग्लो करेगा, और एसिड नहीं डालोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बेस डालोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जो बताओ इन 4 ऑप्शन में एसिड कौन से हैं। सर पहला और दूसरा जो लिखा है ना यही एसिड है, नाम नहीं दिख रहा है भैया, एसिड दिख तो रहा है ना, तो यही में तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। लो खत्म क्वेश्चन, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। बल्ब ग्लो कब करेगा, जब एसिड रहेगा। आप कल के दिन में क्वेश्चन ये पूछेगा बताओ भैया बल्ब ग्लो कब नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर जब एसिड नहीं रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ग्लूकोज डालो बल्ब ग्लो करेगा, सर इतना ग्लो करेगा ना, बताओ कितना ग्लो करेगा। देखो ये देखो ऐसे, 1 सेकंड, ये देखिए मैंने 1 सेकंड ग्लो किया, नहीं ग्लो किया सर, अच्छा ग्लो नहीं किया, ओके सर ग्लो नहीं किया ना, अच्छा अब ग्लो किया, हाँ सर ग्लो कर गया। मतलब क्या, मतलब एसिड डालेंगे तो ग्लो करेगा,
और बेस डालेंगे तो ग्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, तो ग्लूकोज और अल्कोहल डालेंगे तो ग्लो नहीं करेगा। In order to balance the following chemical equations, the values of the coefficient of x and y respectively are. ओके फाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप नीचे कोई रिएक्शन दिया गया यहाँ से दिया गया है, कह रहा है कि भैया बैलेंस करो। तो भैया बैलेंस तो आप खुद से करोगे ना, कि बैलेंस हमें करवाना। चलो बैलेंस करवा लेते हैं। यहाँ पे फटाफट बैलेंस की बात करते हो आप तो। हालांकि अच्छा अब देखो यहाँ से मुझे ये बताओ, चैप्टर नंबर 1 खोलो आप फटाफट बुक का, वहाँ पे टॉपिक है आप पढ़ते हो स्केलेटन इक्वेशन और एक होता है बैलेंस इक्वेशन। दोनों में अंतर क्या है सर, जब तक एटम्स ऑन द आरएचएस साइड में बराबर नहीं है, एटम्स जब तक हमारे भैया रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है तब तो उसको स्केलेटन कहते हैं। और जब बैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस्ड तो कहेंगे भैया। ये यूट्यूब है तो उसको यूट्यूब ही तो कहेंगे। बताओ कि उसका फेसबुक कहेंगे सर, इसको यूट्यूब कहेंगे। उसी तरीके से यार जब वो बैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस्ड कहेंगे, अब बैलेंस्ड नहीं था तब तक उसको स्केलेटन कह रहे थे। सिंपल सी बात है यार। चलो बताओ यहाँ पे फटाफट, अब नीचे इन्होंने एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और उसको करना है बैलेंस आपको, तो फटाफट बैलेंस करो यहाँ पे। बताओ भैया बैलेंसिंग कैसे सिखाएं आपको, हम बैलेंस तो सिखा पाए नहीं आपको भी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिर आंसर समझो, इस क्वेश्चन का आंसर पहला वाला ए वाला। अब कैसे क्यों आया जवाब पूछो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जिंक जब भी जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनाएगा सर, जब भी जिंक रिएक्ट करता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो वो क्या बनाता है, तो सर वो हमेशा सोडियम जिंकेट बनाता है। कहाँ पढ़े हो, बुक खोलो ना भैया, चैप्टर नंबर 2 ही खोल लो, 3 ही खोल लो, अच्छा कुछ भी दोनों में मिल जाएगा। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा ना तो क्या बनता है बेस के साथ में, तो क्या बनेगा दिख ही जाएगा। खोलो ना बुक ही नहीं खोलोगे, मालूम है हमको, समय नहीं है आपके पास ना। चलो आगे बढ़े। समय क्या आपके पास मालूम है, समय आपके पास एक ही चीज़ करने का, पेपर आउट, पेपर है, दैट्स ऑल, ये सब करने का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं यहाँ पे। among the following the metal with the lowest densities, तो इन जितने मेटल्स लिखे गए ना आपके फ्रेंड यहाँ पे, इसमें सबसे लोवेस्ट बताओ डेंसिटी किसकी है सर। इसमें सबसे जो लोवेस्ट डेंसिटी होती है ना वो होती है लिथियम की। किसकी होती है, लिथियम की, ठीक है ध्यान रखना। अब आपसे पूछेगा कि बताओ फिर सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, तो किसकी होती है कौन बताएगा, आप बताओगे, सब हमें नहीं बताएंगे, आप भी कुछ बताओगे ना भैया कि हम ही सब बताते चलें। हाँ तो ऐसा करेंगे कल का पेपर हम ही देखे आ जाएंगे आपकी जगह पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ, देखिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शाम को एक सेशन लाई जाए, लाइव लाई जाए, जिसमें पूरी साइंस, फिजिक्स के चैप्टर्स और केमिस्ट्री चैप्टर्स सब कुछ रिवाइज किया जाए लाइव आके। अगर आप चाहोगे तो आएंगे लाइव, आप चाहोगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप पहले इस वीडियो को तो शेयर कर दो और अपने दोस्तों को शाम को लाइव सेशन में ले आओ, ठीक है। तो पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करते हैं, पूरी फिजिक्स भी, बट आप लोग प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स को ले आइएगा, ठीक है। देखो भैया अभी मैंने पहले भी कहा कि 9th और 10th की वीडियोस इस पर नहीं आती हैं, तो कोई भी आपके फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो एक बार उनको जोड़ना काम आपका होगा। तो आप उनको शेयर कीजिएगा तो वह भी आएंगे, फिर मिल के लाइव सेशन किया जाएगा फिर, ठीक है। धमाकेदार करेंगे और बेस्ट पूरी तरीके से होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, बताओ सबसे जो आउटर मोस्ट सेल में जो मेरा पाया जाता है नॉन मेटल में वो क्या होता है सर। मेटल में ना जो मेरा मेटल होता है ना सर, जो मेरा मेटल होता है सर जो मेरा मेटल होता है ना, अगर आउटर मोस्ट में जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तमाम 90% बच्चों को तो पता ही नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है। अच्छा यह भी नहीं पता कि वैलेंसी क्या होती है, अच्छा यह भी नहीं पता कि दोनों सेम है कि नहीं सेम है। तो देखो भैया किसी भी ना एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में जितने एटम्स पाए जाते हैं, जितने एटम्स पाए जाते हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जितना चाहिए होता है उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 और 3 है तो उसको मेटल कहेंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 है तो नॉन मेटल कहेंगे। सर अगर 4 है तो भैया मेटलॉइड कह देंगे। भैया 8 है तो क्या कहेंगे, नोबल गैस कह देंगे, ठीक है, बहुते ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइन मॉलिक्यूल, तो जब अच्छा इसका आंसर बताओगे भैया। तो नॉन मेटल में क्या बताया मैंने, 5 से 7 तो नॉन मेटल, 1 to 3 तो मेटल, 4 तो मेटलॉइड, 8 तो नोबल गैस। आगे बढ़ जाओ।
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथेनाइन मॉलिक्यूल। बताओ भैया इसमें क्या होगा सर, इसका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 10 बताओ, अब कैसे हो जाएगा सब हम ही बता ही देते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल इज, पहली बात है मैथ एथ आता है दूसरे नंबर पे, माय डिफरेंस एथ आता है किस पे, एथ आता हम लोग के दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे C2H 2, ये होगा 10 बन रहा है फिर यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे फिर आपका आंसर 10 ही बनेगा, ठीक है। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 7 को ना एक समय के लिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ अभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे ओके ये बायो के क्वेश्चन फिलहाल अभी छोड़ो भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलते हैं, ठीक। मिली मैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसमें मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो मिल जाए अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का। मिल गया 13th क्वेश्चन मिल गया फिजिक्स केमिस्ट्री का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ओके इनफाइनाइटली पे। देखो भैया न्यू कार्टेशियन साइन का क्वेश्चन आ गया, बुक खोलो फटाफट, चलो चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 खोलो। जितने कार्टेशियन साइन है उसको याद करो पहले फटाफट मेरे साथ, जल्दी से बोलो न्यू कार्टेशियन साइंस कौन कौन से हैं। देखो भैया 5 रूल्स हैं, बताओ रूल्स कौन कौन से हैं सर। रूल नंबर 1 बताइए। रूल नंबर 1 है कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट रखा गया तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। सर रूल नंबर 2 बताइए। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल से नापा जाएगा। सर रूल नंबर 3 बताइए। अगर कोई भी डिस्टेंस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में होगी माइनस लेंगे, राइट हैंड साइड में होगी प्लस लेंगे। सर रूल नंबर 3 4 दोनों हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो माइनस रहेगा, ये थर्ड रूल है। अगर मिरर के राइट हैंड साइड में रहेगा तो प्लस लेंगे डिस्टेंस, फोर्थ रूल हो गया। सर रूल नंबर 5 एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस है, ऊपर का हाइट लेंगे प्लस लेंगे, नीचे का हाइट लेंगे माइनस लेंगे, हो गया रूल्स। अब आगे आपका बताओ तो मुझे फटाफट। तो भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इनफिनिटी पे रखते हो, ओके रखो ना भैया। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन okay the sign of the focal length and the sign of the image distance in the case will। देखो भैया अभी मैंने बताया आपको क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस, ठीक है ना। बिल्कुल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है। देखो भैया अगर कभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलेगा ना, आप ऐसे 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 पहले ऐसे करो, ऐसे करना माइनस लिख देना, ठीक है ना। क्यों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। रूल पढ़ो। रूल नंबर 1 क्या बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखोगे। रूल नंबर 2 क्या बताया, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा पोल से नापते हैं। रूल नंबर 3 क्या बताया मैंने आपको, लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ होती है उसके डिस्टेंस माइनस होता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, हो गया। एकदम सिंपल सी बात थी। चलो आगे बढ़ जाओ। इमेज कहाँ बनेगा प्लस में लेंगे, फोकल लेंथ क्या रहेगा प्लस में लेंगे भैया। चलो आगे बढ़ो। 14 क्वेश्चन आ गया। जब भी ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, ओम्स लॉ पहले बताओ होता क्या है, इसको पढ़ो पढ़े जाके। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है माय डिफरेंस, अब ओम्स लॉ जरूर पढ़ना एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। क्या कहते हैं ओम्स लॉ जो मैं वेरीफाई करता हूँ, वी डिजाइन एलिटिक्स डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट वी फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस क्या द एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। याद कर लो अच्छे से। उल्टा घुमा के लिखिएगा तो आपको नहीं घूमना है, आपको सीधा आंसर देना है। प्रश्नों का जवाब सीधा दिया कीजिए, उल्टा मत घुमाए कीजिए। मान चला क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा, आपने उनसे उल्टा पूछ दिया, तो ऐसा नहीं करना है एग्जामिनेशन में। इन रेसिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 लाइन्स द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। देखो भैया 15 क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया फ्रेंड आपका, और फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा 300%। तो देखो 16 फिर से आ गया भाई, जो मैंने कहा ना मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो देखो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर जब अगर क्लास होती है लाइव हम लोग की, अगर आप शेयर करते हो और आपके फ्रेंड्स आते हैं तो फिर यहाँ पे समझेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। फिर आज हमने 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जिन्होंने पढ़ा हुआ है बच्चों ने उनका आंसर हो जाएगा 16 का इंटू द पेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 17, 18, 19 क्वेश्चन मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, AR बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको खुद से करो, देखो समझो और बताओ जी कमेंट सेक्शन में कि क्या आप आंसर बता रहे हो, ठीक है।
चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं लाइक करो आप सभी, चैनल को सब्सक्राइब करो आप सभी, शेयर कर दो दोस्तों के बीच में, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो यार, वीडियो को प्लीज़ शेयर करो आप सभी। 9th 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ खास लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो ये एक इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, तो प्लीज़ अगर आप शेयर करते हो तो यकीन मानो बहुत ही कुछ बेनिफिट आप सभी को मिलने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।